गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इस ऑनलाइन क्लास में आज हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय के अंतर्गत भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में शासन करने वाले मध्य एशिया तथा चीन से आए विदेशी राजवंशों के विषय में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिमोत्तर भारत में कुछ विदेशी राजवंशों का आगमन हुआ और इन्होंने वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। सबसे पहले भारत में हिंद यवन शासकों का आक्रमण हुआ। इसमें बैक्ट्रिया के हिंद यवन शासक डेमेट्रियस ने 183 ईसा पूर्व भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर आक्रमण किया और पंजाब के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। इसने अपनी राजधानी शाकल को बनाया। हिंद यवन शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक मेनांडर हुआ। बौद्ध ग्रंथ में मेनांडर मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसके समय राजधानी शाकल शिक्षा तथा व्यापार का प्रमुख केंद्र थी। हिंद यवन शासकों ने ही सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। हिंद यवनों के पश्चात मध्य एशिया से शकों का भारत पर आक्रमण हुआ। शकों ने यूनानियों से भी बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। शकों के समय शासन का प्रमुख केंद्र तक्षशिला, मथुरा, नासिक तथा मालवा थे। शक शासकों में नासिक के शक शासक नहपान और मालवा का शक शासक रुद्रवामन प्रसिद्ध हुआ। मालवा के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त करने के पश्चात गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। शकों के पश्चात भारत पे पहलवों ने आक्रमण किया। इन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया। पहलवों के पश्चात कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया। कुषाण मध्य एशिया के पश्चिमी चीन प्रांत के यूची जाति के लोग थे। कुषाण शासकों में सर्वप्रथम कुचुल कड़फिसेस ने भारत के पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया और एक बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कुजुल कड़फिसेस के पश्चात विम कड़फिसेस कुषाण वंश का शासक हुआ। चीनी ग्रंथ हाउ हान शू से पता चलता है कि इसने तिएनचू पर अधिकार कर लिया था। तिएनचू का समीकरण सिंध से सिंचित पंजाब क्षेत्र से किया जाता है। विम कड़फिसेस ही कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने सोने एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। विम कड़फिसेस के पश्चात कनिष्क कुषाण वंश का शासक बना। कनिष्क ने चीनी शासक पांचाओ पर आक्रमण किया। प्रारंभ में तो कनिष्क की पराजय हुई, बाद में कनिष्क को विजय प्राप्त हुई। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध धर्म की चतुर संगीति का आयोजन किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान दो शाखाओं में विभाजित हो गया। कनिष्क के समय कला की दो नवीन शैलियों का विकास हुआ। पहली गांधार कला शैली, दूसरी मथुरा कला शैली। गांधार कला शैली को हम इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जानते हैं। गांधार कला शैली का प्रमुख केंद्र गांधार थी। इसमें
बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण काले स्लेटी रंग के पत्थरों से किया जाता था। दूसरी कला शैली मथुरा कला शैली है। इसका प्रमुख केंद्र मथुरा थी, जिसमें लाल बलुए पत्थर से मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। बौद्ध, हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण मथुरा कला शैली में किया गया। बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण का श्रेय भी मथुरा कला शैली को दिया जाता है। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला में सिरकप नामक नगर की स्थापना की थी। कनिष्क के पश्चात वशिष्ठ शासक हुआ और वशिष्ठ के पश्चात हुविष्ठ शासक हुआ। कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। कनिष्क के पश्चात उसके कमजोर उत्तराधिकारियों के शासनकाल में कुषाण वंश का पतन हो गया। तो आज हम लोगों ने कुषाण वंश के शासकों और उनकी उपलब्धियों के विषय में जाना। अगले कक्षा में हम गुप्त वंश के विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।